नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के झारखंड जीके पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 3 झारखंड जीएस। पहला प्रश्न, 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 3, 2 लोग। दोस्तों 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री थे? तो 2 लोग मुख्यमंत्री बने थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। कौन कौन दोस्तों? शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। दोस्तों अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि 2000 के बाद से झारखंड में जेएमएम कितनी बार सत्ता में रहा, तो दोस्तों 2020 मिला के दोस्तों जेएमएम 5 बार सत्ता में रहा, जिसमें से दोस्तों 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे और 2 बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? रामगढ़, रांची, जमशेदपुर, खरसावां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खरसावां। दोस्तों खरसावां का जो गठन हुआ है दोस्तों अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ है दोस्तों खरसावां डिस्ट्रिक्ट का। आपको ये भी ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जाता है झारखंड के जीके में काफी बार दोस्तों कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों खरसावां का गठन कब हुआ? तो अप्रैल 2001 ईस्वी में। आपको दोस्तों ईचागढ़ पश्चिम बिहार भी आपका खरसावां डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? जनवरी 2009, जून 2010, जनवरी 2013 या जून 2011। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जून 2010। दोस्तों झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? जून 2010 को। दोस्तों झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार आपको दोस्तों 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 के बीच में लागू किया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन। ये दोस्तों 344 दिनों तक रहा था। और दूसरी बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन आपका 2010 ईस्वी में लागू किया गया था और तीसरी बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन झारखंड में 2013 ईस्वी में लागू किया गया था। दोस्तों झारखंड के प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों आपको बताते चलूँ, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 2009 में, उस समय थे दोस्तों सैयद सिप्ते रजी झारखंड के राज्यपाल थे। दूसरी बार जो जब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 2010 में दोस्तों, उस समय झारखंड के राज्यपाल थे MOH फारूक। और तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 2013 में दोस्तों, उस समय झारखंड के राज्यपाल थे सैयद अहमद। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से किस जगह पे स्थित है? आपको बताना है कि जो HEC कारखाना है ये आपका कौन कौन से जिले में स्थित है? रांची, बोकारो, धनबाद, गोमिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों जो HEC कारखाना है ये आपका रांची के हटिया नामक स्थान में स्थित है। दोस्तों इससे रिलेटेड हम ये भी जान लेते हैं दोस्तों, इसका गठन दोस्तों ये आपका 1958 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों HEC कारखाना का जो स्थापना किया गया था ये आपका रसिया और चेकोस्लोवाकिया के मदद से किया गया था। और दोस्तों ये फैक्ट्री जब प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1964 ईस्वी से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्थापना कब किया गया HEC कारखाना का? तो 1958 ईस्वी में। किसकी मदद से? तो रसिया और चेकोस्लोवाकिया की मदद से। और दोस्तों प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1964 ईस्वी से। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1955, 1964 या 1989। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3, 1964। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना आपका 1964 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों ये आपका बोकारो के माराभारी नामक एक जगह है दोस्तों बोकारो में, वहीं पे इस प्लांट को स्थापित किया गया है। दोस्तों प्रथम भट्टी आपका बोकारो स्टील प्लांट में 1972 ईस्वी में लगाया गया था। और दोस्तों यहाँ प्रोडक्शन की बात करें कि यह फैक्ट्री प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो गया था? तो 1974 ईस्वी में यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों अगर बात करें कि बोकारो स्टील प्लांट का किस कंट्री की मदद से यहाँ पे लगाया गया है, तो ये रसिया की मदद से दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है। दोस्तों इंडिया का चौथा सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील कंपनी है और ये देश का पहला स्वदेशी फैक्ट्री भी है। ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है बोकारो स्टील प्लांट से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है? मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी या सोयाबीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों बीज झारखंड में उगाया गया है, यानी कि मुख्य रूप से सरसों काफी मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 4, 3, 5 या 6। तो दोस्तों झारखंड राज्य सरकार के द्वारा
4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ये कौन-कौन क्षेत्र हैं? पहला आपका रांची है, दूसरा आदित्यपुर, तीसरा बोकारो और चौथा संथाल परगना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। 26,000 स्क्वायर मीटर, 30,000 स्क्वायर मीटर, 25,900 स्क्वायर मीटर या 30,778 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका 30,778 स्क्वायर मीटर है झारखंड का कुल क्षेत्रफल। अगर दोस्तों किलोमीटर के स्क्वायर में अगर पूछा जाए तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है आपका झारखंड का कुल क्षेत्रफल। अगर दोस्तों प्रतिशत में पूछा जाए कि पूरे भारत में झारखंड का प्रतिशत कितना है एरिया के आधार पे, तो 2.42 प्रतिशत आपका झारखंड का है। दोस्तों अगर एरिया के आधार पे भारत के पूरे राज्यों में इसका रैंकिंग देखा जाए तो ये 15वां स्थान पे आ गया है दोस्तों एरिया के आधार पे, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में किस नदी पे तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? कोनार नदी, सोनरेखा नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी। तो दोस्तों झारखंड में आपको जो तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है ये आपका बराकर नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा वहाँ पे परेशानी मतलब उत्पन्न किया जा रहा है, आपको ये बताना है। सीसीसी, एमसीसी, आरबीसी या टीएलसी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी एमसीसी। एमसीसी के वजह से चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा से एक गंभीर गंभीर दौर से गुजर रहा है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पुराणों में मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? ऑप्शन है महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर या शिव शक्ति मंदिर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर के बारे में हम जान लेते हैं। बैद्यनाथ मंदिर को बैद्यनाथ धाम के भी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये मंदिर आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण आपका गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में अभी टोटल 22 मंदिर हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? 10 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 8 ब्लॉक या 9 ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 10 ब्लॉक, ऑप्शन ए। दोस्तों दुमका जिले का गठन आपका 1855 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों दुमका जिले का आपका गठन कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। दोस्तों संथाल परगना का आपका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? दुमका जिले में ही स्थित है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ अलग हुआ था? आपको बताना कि गढ़वा जिला जो था जो झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना था? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो। तो इसका सही उत्तर दोस्तों पलामू। आपका जो ऑप्शन 3 है ये इसका सही उत्तर है, यानी कि जो गढ़वा जिला है ये आपका पलामू जिले से अलग होकर बना था। दोस्तों पलामू जिले का गठन की बात करें तो पलामू जिले का गठन आपका 1892 ईस्वी में किया गया था। अगर गढ़वा जिले की बात करें दोस्तों तो गढ़वा जिले का आपका स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पलामू जिले का स्थापना 1892 ईस्वी में किया गया था और गढ़वा जिले का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, हिमालयन पहाड़ी, मन्नार पहाड़ी या कंचनजंगा पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी। दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी की टोटल ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर इसकी टोटल हाइट है। दोस्तों ये पहाड़ी आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों शमशेर शिखर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस पहाड़ी का नाम आपका दोस्तों 22वें तीर्थ जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे ये इस पहाड़ी का नाम रखा गया है पारसनाथ। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है झारखंड से किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया था? आपको बताना है कि गोड्डा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना था? रांची, संथाल परगना, जमशेदपुर, बोकारो। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी संथाल परगना। संथाल परगना से आपका गोड्डा जिला अलग होकर बना था। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों गोड्डा जिले का स्थापना की बात करें तो 25 मई 1983 ईस्वी को गोड्डा जिले का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? 28 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2009, 2 मार्च 2005 या 15 नवंबर 2000। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। आपको 28 दिसंबर को जो 2014 को जब सरकार बनी थी तो ये इस बार झारखंड में पहली बार भाजपा पूरी बहुमत में आई थी। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गुमला जिले में कितने उप विभाजन है? आपको बताना है कि गुमला जिले में कितने सब डिवीजन है? 4, 3, 2, 5। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका 3। गुमला जिले में टोटल कितने सब डिवीजन है? तो ये आपका ऑप्शन बी 3 सब डिवीजन है। अगर बात करें दोस्तों गुमला जिले का गठन कब हुआ था तो गुमला जिले का गठन दोस्तों 18 मई 1983 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था गुमला जिले का।
अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम किस डिस्ट्रिक्ट में है? धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, रांची। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रांची डिस्ट्रिक्ट। रांची डिस्ट्रिक्ट में आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है। अगर बात करें दोस्तों रांची डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था, तो ये इसका स्थापना दोस्तों 1899 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आपको बताना है कि वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है। आपको बताना है कि कौन सी जनजाति का जो लिपि है दोस्तों ये आपका ओलचिकी है। गोंड, संथाल, करमाली, बेदिया। तो दोस्तों संथाल जनजाति इसका सही उत्तर है, संथाल जनजाति, ऑप्शन बी। संथाल जनजाति का जो लिपि है दोस्तों इसको ओलचिकी कहा जाता है। दोस्तों इस लिपि का आपका आविष्कारक कौन थे? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इस लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुख के नाम से जाना जाता है? आपको बताना कि कौन सा जनजाति कुरुख के नाम से भी जाना जाता है? असुर, उरांव, मुंडा, हो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उरांव। उरांव जनजाति को आपका कुरुख के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उरांव के बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। दोस्तों उरांव जो है भारत की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या है। उरांव की जनसंख्या भारत में अगर रैंकिंग देखा जाए तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। अगर दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में दोस्तों उरांव जो है सेकंड नंबर पे आता है जनसंख्या के आधार पर, सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों झारखंड में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ये हम 18.40 प्रतिशत आपका उरांव की कुल जनसंख्या है झारखंड में। दोस्तों अगर बात करें कुड़ुक, ये जो कुड़ुक है ये इसका अर्थ कितना है क्या है? तो मनुष्य। इसका कुड़ुक का क्या अर्थ है दोस्तों? मनुष्य। और दोस्तों कुड़ुक जनजाति में यानी कि उरांव जनजाति में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है उस विवाह का नाम है दोस्तों आयोजित विवाह। और दोस्तों उरांव जनजाति के प्रमुख देवता हैं धर्मेश। और दोस्तों उरांव जनजाति में युवा गिरा को धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस के द्वारा लागू किया जा रहा है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन या नन ऑफ एबव। इसका सही उत्तर दोस्तों झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जा रहा है या फिर लागू किया गया है। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस साल मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है कि किस साल मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? 1947, 1978, 1956 या 1942। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1942, ऑप्शन डी। मुंडा दुर्दा का प्रकाशित हुआ था 1942 ईस्वी को। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जमशेदपुर। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। अगर दोस्तों प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होता है रांची। और दोस्तों अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? आपको बताना है कि झारखंड में पहली बार रेलगाड़ी कब चला था? 1515 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1908 ईस्वी में झारखंड में पहली बार रेलगाड़ी चला था दोस्तों। और ये कहाँ से किन दो शहरों के बीच में चला था? तो ये जमशेदपुर से हावड़ा के बीच में चला था। और कब चला था? 1908 ईस्वी में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? सारंडा को, देवघर को, भंडरा को या कोराम्बे को? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी कोराम्बे को। कोराम्बे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कोराम्बे आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगर बात करें दोस्तों गुमला जिले का गठन कब किया गया था, तो 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिले का गठन किया गया था। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोनार पे, तिलैया पे, बोकारो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तिलैया। झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? तिलैया में पहली बार पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। किस वर्ष दोस्तों? 1953 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था। और किस नदी पे इस स्टेशन को बनाया गया दोस्तों? बराकर नदी पे स्थित है। और तिलैया आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? आपको बताना है कि कौन सा कंजर्व प्लेस सबसे बड़ा है? पलामू, लावालौंग, पारसनाथ, पालकोट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पलामू। झारखंड में सबसे बड़ा संरक्षित स्थान कौन सा है? पलामू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 2025,
152, 78, 199। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 152। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में टोटल कितने शहर हैं? तो 152 शहर हैं। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जो जो धनबाद है किस रेलवे रीजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, या ईस्टर्न रेलवे, या ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है धनबाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगर बात करें कि झारखंड में टोटल कितने रेलवे जोन है, तो झारखंड में टोटल 2 रेलवे जोन है। तो कौन कौन है दोस्तों? ये आपका एक ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर आपका हाजीपुर में है, और दूसरा रेलवे जोन है दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कितने जोन में बांटा गया है रेलवे जोन में झारखंड में दोस्तों। तो 2 रेलवे जोन है झारखंड में। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से किया गया था? आपको बताना है कि बोकारो जिले का जो स्थापना किया गया था वो धनबाद जिले के कितने ब्लॉक को लेकर किया गया था? 2 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 ब्लॉक, ऑप्शन ए। 1991 ईस्वी में बोकारो जिले का स्थापना किया गया था। कितने ब्लॉक लेके धनबाद का? तो 2 ब्लॉक लेके धनबाद का स्थापना किया गया था। दोस्तों बोकारो जिले का स्थापना आपका धनबाद और गिरिडीह जिले दोनों को मिला के बोकारो जिले का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये सेट 3 का 30 क्वेश्चन था झारखंड जीएस का। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को जरूरी लाइक करें दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूरी बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।